अस्सलाम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले ये वीडियो देखिएगा। काफ़ी से लोग जो हैं इस तपती दोपहर में, इतनी गर्मी, शदीद गर्मी में वो नहर पे नहाने गए हुए हैं, जो कि इनकी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। और कुछ देर बाद कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, कुछ को स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और इस तरह के कुछ को सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है। तो जबकि हमें ये सारी चीज़ें जो है ये इसी नहर की बदौलत मिली है। इसमें लोगों को तरह तरह के इन्फेक्शन होते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, तो सारे एक ही जगह पे नहा रहे होते हैं, तो जो कि इनकी सेहत के ऊपर बुरा असर डालते हैं। लेकिन हम अपनी आप को ठंडा करने के लिए तो ये नहर वाला तरीका हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम वहीं जाके नहा लें और जो है अपना ठंडक पूरी कर लें। जो नीचे से तो हमें ठंडा कर रहा है, लेकिन ऊपर से तपती दोपहर है, सूरज हमारे ऊपर है, ठीक है, और उसमें बॉडी टेम्परेचर जो है वो आपस में मेंटेन नहीं होता, तो जिसकी वजह से अक्सर लोग बेहोश हो जाते हैं। तो बेहोश क्यों होते हैं? कि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है और उस वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। और इसी तरह काफ़ी लोगों को जिस्म में चीज़ शुरू हो जाती है और वो लोग कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, तो वो भी इसी वजह से होती है कि बॉडी टेम्परेचर उसमें मैच नहीं करता। जबकि हम इधर से नहा रहे होते हैं और ऊपर सूरज होता है, तो जैसे ही हम ठंडे पानी से बाहर आते हैं तो वो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता। तो ये हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। लेकिन हम लोग जो है इस चीज़ को बहुत लाइट लेते हैं और इन्जॉय के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि हम जाते हैं नहर के ऊपर, इन्जॉय करते हैं, बहुत मज़ा करते हैं, लेकिन जो हमारी सेहत के ऊपर बहुत बुरा असर डालती है। तो मेरी तमाम दोस्तों से और उनके वालिदैन से भी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस शदीद गर्मी, तमाम दोस्तों और उनके वालिदैन से यही गुजारिश है कि इस शदीद गर्मी की लहर में नहर का रुख ना करें और अपने बच्चों को भी इससे अवॉइड करवाएं, ताकि वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बच सकें। जिसमें कि सबसे ज़्यादा फैलने वाली बीमारी जो है वो स्किन एलर्जी है, क्योंकि सब लोग एक जगह पे नहा रहे होते हैं और कई लोगों को स्किन प्रॉब्लम होती है जो कि दूसरों में भी डेवलप हो जाती है। और ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से अक्सर लोगों की मौत भी वाक़ हो जाती है। और दूसरी वजह होती है उनका एयरवे ब्लॉक हो जाता है। एयरवे ब्लॉक क्यों होता है? पानी बहुत ठंडा होता है, ठीक है, और अक्सर लोगों को जो है स्विमिंग आती भी नहीं है, ठीक है, तो जैसे ही लंग्स में पानी गया उनका एयरवे ब्लॉक होता है और उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो बहुत से लोगों को शाम के वक्त थकावट स्टार्ट हो जाती है जी, कि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई, हमने बहुत ज़्यादा नहा लिया है, तो वो उस वजह से नहीं, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं था, तो इसी वजह से जो है उनको थकावट भी स्टार्ट हो जाती है। तो मेरी तमाम दोस्तों से और उनके वालिदैन से भी यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को इस गर्मी की शदीद लहर में जो है बाहर ना ही जाने दें। और ये हीट स्ट्रोक का भी सबसे बड़ी वजूहत है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ठंडे पानी में से जैसे ही हम नहा के निकलते हैं तो बाहर टेम्परेचर तो हमारा ज़्यादा होता है ना, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है मेरे आपस में मैच नहीं करता, और जिसकी वजह से बहुत सी वजूहत में लोग बेहोश भी हो जाते हैं और इसी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो गया है, कुछ के एयर वे ब्लॉक हो जाते हैं और टाइम पे रेस्क्यू ना होने की वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। तो मेरे तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि ये पब्लिक अवेयरनेस मैसेज है, तो ये दूसरों तक भी शेयर करें और तमाम दोस्त इस चीज़ से अवॉइड करें और अपने आप को हाइड्रेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, जूसेस का इस्तेमाल करें। इससे ये क्या होगा कि उनको हीट स्ट्रोक से भी काफ़ी दूर रहेंगे वो।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको इसी तरह की पब्लिक अवेयरनेस मैसेज सुनने को मिलेंगे। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश यही है लास्ट में भी कि भाई अपने आप को एंटरटेन करने का कोई और तरीका निकालें। ये नहर वाला तरीका जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको करेगा एंटरटेन, लेकिन